राकेश यादव जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2013 में जब मैंने राजनीति करने का विचार आया और कांग्रेस पार्टी से राजनीति करने का विचार आया, उस समय जिला यूथ कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष राकेश यादव जी हुआ करते थे। उन्होंने मुझे राजनीति में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और समय समय पर उचित मार्गदर्शन किया। उनके प्रेम, सम्मान, समर्थन की वजह से लगातार हर मोड़ पर, हर कार्यक्रम में उन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर मेरा साथ देने का काम किया। 2020 विधानसभा चुनाव में जब मुझे पार्टी ने अपना प्रत्याशी चनपटिया से अपना प्रत्याशी घोषित करने का काम किया, उस समय भी एक बड़े भाई की भूमिका इन्होंने निभाने का काम किया। और 2025 चुनाव में जब मुझे पार्टी ने दोबारा अपना प्रत्याशी बनाने का काम किया, उस समय भी इन्होंने मेरे चुनाव प्रबंधन की अहम भूमिका निभाने का काम किया। चाहे वो कूटनीतिक हो, राजनीतिक हो, हर तरीके से इन्होंने एक बड़े भाई की भूमिका अदा करने का काम किया। लोग सोचते होंगे कि राकेश यादव जी बड़े बड़े जहां धुरंधर जिला अध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रहे थे, तो राकेश यादव जी जैसे नाचीज को पार्टी ने क्यों जिला अध्यक्ष बनाने का, जिला अध्यक्ष की कमान देने का काम किया। मैं इसके पीछे आपको पार्टी की जो सोच है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो सोच है, जो राहुल गांधी जी की सोच है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। निश्चित रूप से एक जो पद होता है उसके लिए बहुत सारे लोग दावेदारी करते हैं। भाजपा और कांग्रेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर जरूर है, जिसकी वजह से हम लगातार एक कदम पीछे रहते हैं और भाजपा हमसे एक कदम आगे रहती है। क्या आपने कभी सोचा था कि नितिन नवीन जी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा? किसी ने नहीं सोचा था। ये एक साहसिक फैसला था कि एक युवा को, एक युवा विधायक को, जिसका कोई जातीय समीकरण नहीं है, जो श्रीवास्तव समाज से आते हैं, लाला समाज से आते हैं, और उन्हें भारत में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। वहां भी उनको जिस तरह से आज हमारे इस कार्यक्रम में जो बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेसी इस जिला के होते हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी बनाने का काम किया। वहां भी उनके सम्मान को, नितिन नवीन जी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। पर ये संगठन की जिम्मेदारी है, ये आला कमान की जिम्मेदारी है कि जब उन्होंने जिला अध्यक्ष के रूप में राकेश यादव जी का चुनाव किया, जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कलम से राकेश यादव जी का जब चुनाव हुआ, जब केसी वेणुगोपाल जी के कलम से राकेश यादव जी का चुनाव हुआ, अगर राकेश यादव जी के इस पदभार सम्मान समारोह में अगर कोई नेता अगर खुद को समझता है कि उसके नहीं आने से इनके सम्मान में कमी आ जाएगी, तो ये उसके सोच का फर्क है। और राकेश यादव जी के सम्मान को उन्होंने ठेस नहीं पहुंचाया है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी और केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी जी के जो निर्णय है उस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया। जो सम्मान समारोह और ये था शपथ ग्रहण, उसके लिए करके क्या कहेंगे आप? सबसे पहले हम पूरे पत्रकार बंधु का दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर हमारे बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और इस जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने पर हमारा दायित्व और बढ़ जा रहा है। हमारे संगठन के प्रति, संगठन को कैसे मजबूत करना है, हम लोग उस पर काम करेंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग का एक ऐप लॉन्च हो रहा है सृजन संगठन का, जिसके थ्रू हम लोग ब्लॉक लेवल तक मेंबरशिप ड्राइव करेंगे और प्रखंड अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। इस सम्मान समारोह में नए चेहरे को शामिल किया गया है या फिर पुराने ही चेहरे हैं? चेहरे जिम्मेदारी चेहरा इसमें शामिल करना या जिम्मेवारी से हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये चेहरा का ही कांग्रेस का ही चेहरा है सब। इसमें किसी का शामिल करने या ना करने का कोई बात है नहीं। आपके मंच पे बहुत सारा पुराना दिग्गज चेहरा जो कांग्रेस का था दिखाई नहीं दिया, ऐसा क्यों? देखिए, दिग्गज कुछ लोगों को मतलब इस समय लगन का समय था, शादी में गए हुए थे और सब हमारे आदरणीय हैं। हमें सबका आशीर्वाद प्राप्त है और आगे भी हम लोग
हमको सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा। इसमें कोई ऐसा इस बात को ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। सब कोई हमसे सीनियर हैं, उनका मार्गदर्शन में हम राहुल गांधी के सपनों को साकार करते हुए संगठन को मजबूत करेंगे। सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त सबको आशीर्वाद प्राप्त है, प्राप्त होता रहेगा। सबका मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे। अब बुजुर्ग हो गए हैं, थोड़ा सा आराम की भी ज़रूरत है, इस वजह से धूप में ना आ सके हों, गर्मी की वजह से कि बहुत ज़्यादा गर्मी हमारे ज़्यादा राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि थोड़ा सा जंग लग गया है कांग्रेस में, तो वही हमको लग रहा है थोड़ा सा जंग लग गया है। वो थोड़ा टाइम लगेगा, दुरुस्त हो जाएगा, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। क्या लग रहा है आपने जो नए लोगों को जो जिम्मेदारी दी है, आपके नेतृत्व में वो लोग अपने निर्वहन करेंगे? सही से जिम्मेवारी हम देने वाले नहीं होते हैं। हमारे पार्टी में जिम्मेवारी जो अभी हमको मिला है वो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रभारी हमारे उनके नेतृत्व में और संगठन सृजन के माध्यम से जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। इसमें बड़ी बात नहीं है। हमारा दायित्व बढ़ गया, हम लोग काम करेंगे जिला अध्यक्ष का। ये जो कांग्रेस कार्यालय है बहुत जर्जर स्थिति में, इसके पूर्व में भी बहुत से अध्यक्ष हुए हैं, बोले हैं कि हम इसको जीर्णोद्धार करेंगे। आप क्या कीजिएगा इस कार्यालय? देखिए, बहुत अध्यक्ष सुने हैं, चाहे आप सुने होंगे चाहे अध्यक्ष कहते होंगे, जब हम करके दिखाएंगे तभी कुछ कहेंगे। अभी तो कहने की कोई बात नहीं है। अभी तो हम आज ही समझ लीजिए कि पदभार ग्रहण किए हैं। अब आगे देखते जाइए क्या होता है, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। जो आए हैं कांग्रेसी उनको और जो नहीं आए उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जो आए हैं उनको भी धन्यवाद, जो नहीं आए हैं उनको भी मतलब तबीयत खराब है तो उनको भी हम ये मतलब आशा करते हैं, उनको हम उम्मीद करते हैं कि वो पार्टी के विचारों को और लोगों तक पहुंचाएंगे। उनका भी धन्यवाद है। चलिए, आने वाले लोकसभा में क्या राहुल जी का हाथ मजबूत होगा? होना ही है मजबूत। आप देख ही रहे हैं कि अभी इस स्थिति में गैस, पहले नोटबंदी में लोगों को लाइन में लगाए, अब गैसबंदी में लाइन में लोग लगे हुए हैं। तो ये पूरे जितना भी हिंदुस्तान है वो भाजपा से त्रस्त हो चुका है। अब सब समझ गए हैं कि हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होगा, रोजगार से होगा, महंगाई कम करने से होगा। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, हालांकि कांग्रेस तो काफ़ी समय से ये बात कह रही है कि भाजपा से देश त्रस्त है, लेकिन जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो बार बार आपके खिलाफ हो जाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न? देखिए, इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी के डेट में वोट चोरी का मामला जो आ रहा है, यहाँ पे आप सर्वे रिपोर्ट में भी देखे होंगे जो महाराष्ट्र में भी हुआ है कि वोट आपका क्षेत्र में जैसे 2 लाख है, आप पोलिंग हो गया 2,40,000, पोलिंग हो गया 2,50,000, तो वोट कहाँ से आए? इलेक्शन कमीशन भी अभी के डेट में उनके इशारे पर चल रहा है। तो इसमें जीत हार के यहाँ तो ईवीएम की बात हो रही है, जीत हार की तो बात हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी हमारे मतलब हम लोग जनता के बीच जाएंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। राहुल गांधी के जितना भी संदेश है हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने का काम और सवाल है